अरे क्या कर रहे हो? अच्छी तरह काम करो। सर, आपके बेटे का फोन है। हेलो पापा, कुछ गड़बड़ हो गई है। इडियट, उल्लू का पट्टा। इतना बड़ा बिजनेस संभालते हो और छोटी सी बात से परेशान हो रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हॉस्पिटल की ईंट नहीं हिलनी चाहिए। पापा मैं अब क्या करूं? उस आदमी को यहां बुलाओ। तो अपना मुंह बंद रखने का। तुम्हें 20 लाख चाहिए। पूरे 23 लाख चाहिए। 3 लाख तो मेरे खर्च हुए। मार दो इसे। अबे कैसे मारेंगे? ए, मार डालो इसे। चाकू से मार दो। है क्या चाकू है उसके पास? कुछ होगा? आप जाके बोलो ना। सर, ये शक्ल से ही बहुत भले आदमी लग रहे हैं, आप ही को सेटलमेंट कर लो ना। आउट, गेट आउट। माँ जी, इस बैग में पूरे 20 लाख रुपए हैं। अपनी बेटियों को पढ़ाइए और फिर इनकी शादी करवा दीजिए। इतने सारे पैसे ये सब आपके पति ने कमाए हैं। हमारे पास तो इनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। तुमने आके हमारी जिंदगी संवार दी। जाइए। आप लोग इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं ना? इस दुनिया में कई तरह के धर्म हैं, कई तरह के भगवान हैं, लेकिन जब भी कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले यहां पर आता है, मंदिर मस्जिद में नहीं जाता है। सारे धर्मों के लोग जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो आप लोग हैं। फिर भी आप लोग ही अपने धर्म को भूल जाते हैं। आप लोग पैसे के लिए लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। हमसे भूल हो गई सर, हमें माफ कर दीजिए। बस इसी शब्द को कानून से हटाना है। ऑनरेबल कोर्ट का आदेश है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को कोर्ट का अगला आदेश आने तक आज से सील किया जाता है, क्योंकि यहाँ आने वाले मरीजों की जान को खतरा है। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे हटो हटो हटो, दरवाजा छोड़ो, दरवाजा छोड़ो। अरे दरवाजा छोड़ो, मत पीछे हटो। सर सर, आप गाड़ी से बिल्कुल मत उतरिएगा। उसने पैसे लेकर धोखा दिया हमें। उसने हमारे खिलाफ सारे सबूत प्रेसिडेंट को दे दिए हैं। सरकार ने हमारे खिलाफ कॉलेज के ग्रांट पे भी रोक लगा दी है सर। हमारे सारे पेशेंट सरकारी अस्पताल में शिफ्ट हो गए हैं। कौन है वो?
कौन है वो जिसने मेरे बच्चे को मारा है? कौन है वो जिसने मेरे हॉस्पिटल को बंद कराने की हिम्मत की है? तुम लोग क्या कर रहे थे? कौन है वो? क्या नाम है उसका? उसे लोगों ने देखा है, पर उसके ठिकाने के बारे में कोई भी नहीं जानता। 20 लाख पाने वाली वो औरत भी उसे सरकारी अस्पताल में मिली थी, वो भी उसे नहीं जानती। क्या बकवास है? वो ऊपर से टपका है क्या, जिसे धरती पर कोई नहीं जानता है? पर मुझे उसका नाम पता चाहिए, किसी भी कीमत पर। सर, हमारे हॉस्पिटल में सीसीटीवी है, रिसेप्शन का कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता है। वो रिकॉर्ड हमारे पास है। अगर रिकॉर्डिंग को गौर से देखें तो शायद हमें उसकी शक्ल दिख जाए। जो करना है जल्दी करो। तो हमें उस जगह पर टाइम पर पहुंचना चाहिए, समझ गए? अरे कैसा है भाई? अरे कितने दिनों के बाद मिले हैं, वो भी यहाँ पर। मीट माय फ्रेंड बालाजी, माय कॉलेज फ्रेंड। हाय, हम भी तो सेम कॉलेज में थे, पर मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। ये वहाँ तो नहीं था। हम दोनों ने बीएससी पंचानन कॉलेज से किया था। हमने एमएससी साथ ही किया है, प्रेसिडेंसी कॉलेज से। बीएससी किसी कॉलेज से और एमएससी किसी और कॉलेज से किया जा सकता है ना? हमारे हॉस्पिटल में 16 ब्लॉक में 32 कैमरा लगे हैं। वो इमरजेंसी यूनिट में गया था। तुम हमें वहां वाली रिकॉर्डिंग दिखाओ। मैंने वही कैसे डाला है सर। प्लीज ये डिस्क डालिए ना, मुझे लिस्ट देखनी है प्लीज। अब आप ये जो दोनों नाम हाईलाइट हुए हैं, इन्हें अलग निकाल सकती हैं? कुमार भावे और जाकिर हुसैन। अब मुझे इनकी प्लेस ऑफ एजुकेशन चाहिए, जरा वो निकालिए ना प्लीज। कुमार भावे पढ़ता था केन्स रेंजर कॉलेज पालमपुर में और जाकिर हुसैन पढ़ता था बिशप हिबर कॉलेज पुणे। देखिए, ये तो अंडर ग्रेजुएशन हुआ। इन्होंने बीएससी या बीए कहां से किया है? 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। सर, इस बुक में डेड बॉडी एडमिट करने का टाइम 11:30। ये कैसेट इस समय 11:23 पर है, तो 7 मिनट में वो इस टीवी पर जरूर दिखाई देगा। फॉरवर्ड कर दो इसे, फॉरवर्ड करो। मतलब दोनों नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे। यस मैडम, अब आप सारे ऑफिस के रेड मार्क वाले जितने भी नाम हैं वो सारे बाहर निकालिए। हाँ करेक्ट। अब इन्होंने बीएससी बीए कहां से किया वो दिखाइए। कमाल है, इसमें तो हर आदमी नेशनल कॉलेज में पढ़ा हुआ दिख रहा है। That's it. मतलब ये सारे लोग नेशनल कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। महाराष्ट्र राज्य के अलग अलग ऑफिस में वहां का एक स्टूडेंट तो जरूर होगा। ये सब किसी एक आदमी को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अब मुझे ढूंढना होगा इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड। वो रहा सर, वो रहा। रिवाइंड करो, रिवाइंड करो। जूम करो, जूम करो। और जूम करो। ये आदमी तो 9 साल पहले मर चुका है।
क्या भाई, किस खुशी में मिठाई बांट रहा है आज? मुझे तुम्हारी तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है। प्रमोशन होगा इसीलिए जल्दी होगा। लोग प्रमोशन होने के बाद मिठाई खिलाते हैं, ये प्रमोशन होने से पहले ही मिठाई खिला रहा है। सर दिमाग खराब हो गया इसका। वो कौन आदमी हो सकता है जो सारे घूसखोरों की इंफॉर्मेशन किसी एक को भेज रहा हो? ये आदमी तो वही हो सकता है जो घूस ना लेता हो। व्हाट ए ग्रेट आइडिया मिस्टर कीर्ति। थैंक यू सर। अक्ल के अंधे हैं साले, अब अक्ल की बत्ती जली इनकी। सर, एक और दिन की मेडिकल लीव चाहिए थी। क्यों? अब जब ये केस इतना उलझ गया है तब तुझे छुट्टी क्यों चाहिए? लेकिन मेरी इस छुट्टी से केस सुलझ जाएगा सर। क्या कहा? केस सुलझ जाएगा? बिल्कुल सर। इस केस के बहुत से सुराग इकट्ठा किए हैं मैंने, बस कुछ और बाकी है। मेडिकल लीव का बहाना बनाकर मैंने ये सारी छानबीन की है। बस 2 दिनों में 2 और दिन की छुट्टी मिल जाए तो केस सुलझा लूंगा सर। सर 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 लीव एप्लीकेशन है सर। सर प्लीज। Hey, get out from here. ठीक है सर, छुट्टी मत दीजिए मुझे, पर जो छानबीन की है उसके बारे में तो सुन लीजिए। उसके बाद जो आप ठीक समझे। बस मुझे प्रमोशन चाहिए। क्या हम यहाँ खाली बैठे थे जो तुम खोज लाए हो? अगर तुम्हें कुछ खोजने का शौक है तो 2 दिन से मेरा सिगरेट लाइटर खो गया, पहले उससे तो खोज कर लाओ, तब हम तुम्हारी खोज सुनेंगे। सर मैं ये मजाक नहीं बस करो। रूम से बाहर जाते हो या तो मैं नौकरी से निकाल दूं। सर, हमारे पास वोटरों की संख्या तकरीबन 31 लाख है। हमारे पास उसकी जो फोटो है वो इन सब से नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं सोच रहा था। ज्यादा सोचो मत, मुझे वो आदमी चाहिए, वो भी जिंदा।